हम में से ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी तो ज़रूर सोचा होगा कि हमारे पास अपना एक घर होना चाहिए जिसमें हम लोग अपने परिवार के साथ सुकून से रह सकें। और इस सपने को पूरा करने के लिए हम इंडियन लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसके लिए हम इंडियन के पास सबसे आसान तरीका होता है कि बैंक से हम एक होम लोन ले लें। और हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा करते भी हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये होम लोन एक फाइनेंशियल ट्रैप भी हो सकता है जिसमें अगर आप फंस गए तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन इससे निकल नहीं पाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को होम लोन नहीं लेना चाहिए। हम सभी को हक है कि हमारा अपना एक घर हो, लेकिन होम लोन लेने से पहले उसके कुछ नुकसान भी होते हैं जो हम लोग को जरूर जानने चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग होम लोन के 5 नुकसान जानेंगे जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप रियल एस्टेट में थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नंबर 1 है 20 से 30 साल की बंदिश। देखिए, ये होम लोन ज़्यादातर 20 से 30 साल के लिए होता है और आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी ईएमआई में चला जाता है और ये सालों तक जाता रहेगा। यानी 20 से 30 साल तक आप अपनी सैलरी लमसम 30% कम ही पाएँगे। यानी मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपए है और आप 20,000 रुपए हर महीने ईएमआई भरते हैं, तो अब आपकी सैलरी 30,000 ही रह गई और ये सालों तक ऐसे ही चलता रहेगा। यानी अब आपको अपने सारे खर्चे 30,000 रुपए में ही निपटाने पड़ेंगे। मान लीजिए आपकी सैलरी 2 से 3 महीने नहीं आए, तब भी क्या आप अपने घर के खर्चे और ईएमआई को मेंटेन कर पाएँगे? कमेंट बॉक्स में बताएँ। दूसरा पॉइंट है बहुत ज़्यादा ब्याज। मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया, तो लमसम आपको 40 से 45 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, अपने घर की कीमत से दूने से भी ज़्यादा। ये पैसा अगर आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो हो सकता है आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता। फाइनेंशियल फ्रीडम, देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी लमसम खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में आगे चल के आए भई मुझे ये नौकरी नहीं, अपना बिज़नेस करना है या मुझे अपनी नौकरी चेंज करनी है या कुछ दिन मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। ये सब आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ईएमआई चल रही है। आप अपनी ईएमआई को भरने के लिए हर महीने काम करेंगे और हो सकता है लेबर से बेबत्तर हो जाए काम करते-करते, लेकिन आपको काम करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी ईएमआई चल रही है। और ये 1 या 2 साल की नहीं बल्कि 20 से 30 साल तक चलती रहेगी। यानी लमसम आपकी आधी ज़िंदगी ईएमआई भरने में ही निकल जाएगी। अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। नंबर 4 है घर बेच पाना इतना आसान नहीं। जिन लोगों को लग रहा है भाई मैं ईएमआई भर रहा हूँ और मेरी ये प्रॉपर्टी बनती चली जा रही है, एक समय आएगा मैं इसे हाई रेट पर बेच करके अच्छा खासा कैश मेरे पास आ जाएगा और इमरजेंसी काम में ये प्रॉपर्टी मेरे काम आएगी। तो मैं बता दूँ, इमरजेंसी काम में कभी भी प्रॉपर्टी काम नहीं आती क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी आसानी से नहीं बिकती। घर, प्लाट, फ्लैट बेचने में कम से कम 4 से 5 महीना बड़े आराम से लग जाता है और आपको अगर कुछ इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ गई, जैसे अगर आपके घर में कोई बीमारी हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आपको ये पैसा तुरंत नहीं मिल पाएगा। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट है अदर एक्सपेंसेस। जिन लोगों को लगता है कि हम किराए पर रह रहे हैं, फिर हम अपना घर ले लेंगे तो उस घर में हम शिफ्ट हो जाएँगे, तो हमारा ये रेंट बच जाया करेगा और वही पैसा हम ईएमआई में दे देंगे। तो मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर ईएमआई रेंट के दूगने से भी ज़्यादा होती है और इसके अलावा अगर आपने फ्लैट लिया है तो फ्लैट में हर महीने कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आपको देने ही पड़ते हैं सोसाइटी को। सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के नाम पे तो कुछ दिन बाद आपको लगने लगेगा कि हम अपने ही घर में रह करके किराया दे रहे हैं और अगर आपने फ्लैट नहीं लिया है तब भी आपको हाउस टैक्स वगैरह देना पड़ता है, जो कि आपको किराए के घर में नहीं देना पड़ता है। तो ये थे वो 5 पॉइंट। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप होम लोन लें क्योंकि होम लोन इतना आसान नहीं है। लेकिन होम लोन के कुछ फ़ायदे भी हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। आप भी जानना चाहते हैं कि होम लोन के फ़ायदे क्या हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो आए उसका नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।